आज इरहा की माइयों की रस्म थी। हवेली में हर तरफ गहमा गहमी थी। मुलाजमों की दौड़ें लगी थी। थोड़े बहुत मेहमान आ चुके थे और बाकी कल आने वाले थे। माहिमा, उष्णा, वूरिया और फरवा सुबह से इरहा के कमरे में ही डेरा जमाए हुए थी। कमरे में उस वक्त मछली बाजार का मंजर पेश हो रहा था। भांत भांत की बोलियां थी। हर तरफ कपड़े, जूते, मेकअप और ज्वेलरी बिखरी हुई थी। हुरिया तो कल से जारून के बदले हुए रंग ढंग देखकर वैसे ही उससे छुपती फिर रही थी। उष्णा भी अपनी तरफ से मीर शाह को हरी झंडी दिखाने का इरादा किए हुए थी। जमान के हवेली ना होने की वजह से माहिमा की गलू खलासी हुई थी, सो वो भी रिलैक्स थी। हैरत है यार, मीर भाई हवेली में हो और उष्णा इधर है, ये कमाल कैसे हो गया। हुरिया ने अचानक शोशा छोड़ा, क्योंकि सभी जान गए थे कि जब मीर शाह हवेली में मौजूद हो उष्णा कम ही किसी को दिखाई देती थी। सबको इल्म था कि वो जब हवेली में होता तो उष्णा को खुद तक ही महदूद रखता था। यार हाँ, वाकई कैसे इजाज़त मिली, हमें भी तो बताओ। अब के माहिमा भी साथ बोली। सुबह का मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया। वो हम इरहा के कमरे में रुक जाए। मीर शाह तैयार हो रहा था जब उष्णा ने उंगलियां मरोड़ते हुए मुजरिमों की तरह सर झुकाए पूछा था, क्यों, हमारा अपना रूम है ना, हम क्यों किसी के रूम में रुके। वो समझ चुका था उष्णा ने हम का सिगा इसलिए इस्तेमाल किया है, मगर वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। वो गड़बड़ाई। मेरा मतलब है, मैं अपनी बात कर रही थी मैं। वो अटक अटक कर बोली, यार मेरे सामने आते ही आपकी ज़ुबान को क्या हो जाता है, क्यों टुकड़े करती रहती हैं लफ्ज़ों के। हालांकि इतना खूबसूरत बोलती हैं, मीठा मीठा सा लहजा है आपका। वो अब फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बाकी रही आपके रुकने की बात, तो अगर आप लोग उधर चली जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो बोझल लहजे में पूछने लगा। जी पहले इतने दिन रहते हैं वहाँ ही रह जहाँ इतने दिन रहते हैं वहाँ रह लीजिएगा। बिल्कुल अचानक ही उष्णा के मुंह से जाने कैसे निकल गया। मीर शाह तो जैसे हवाओं में था। मतलब वो उसकी गैर मौजूदगी को नोट करती है, मतलब उसकी कोशिशें बेकार नहीं जा रही थी, वो नॉर्मल हो रही थी। मीर ने उसे बाजुओं में उठाकर घुमाया था पूरे कमरे में। डर के मारे वो उसकी शर्ट को कंधों से थाम गई। शाह क्या कर रहे हैं। उष्णा ने आज पहली बार मीर शाह को बाज़ाब्ता किसी नाम से पुकारा, वरना वो जो थोड़ी बहुत बात करती वो भी बस आधी अधूरी ही होती। यूं उसने कभी नाम से मुखातिब नहीं किया था उसे। उसे तकरीबन सभी मीर कहते थे। उष्णा ने उसे शाह कहकर मुखातिब किया। ये छोटी सी बात भी मीर शाह ने बड़े तवज्जो से नोट की थी। उसे एक और खुशगवार हैरत हुई। तो क्या आज अपने शाह की जान लेने का इरादा किए हुए हैं। मीर ने उसे पूरे पैरों पर खड़ा करके उसकी कमर पर दोनों बाजू बांधे। वो अब भी उसकी शर्ट थामे हुए थी। नहीं, मैं तो और बात कर रही थी आपसे। ऐसी बातें क्यों कर रहे, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। मीर ने मजीद बात को तवालत दी। वो आज बहुत खुश था। मुझे नहीं पता, उसने नाराज़गी से मुंह फुलाया। ओके बाबा, उधर ही रहें। ओके ओके बाबा, इधर देखें, मेरी बात सुने। आप अगर उधर रुकेंगी तो मुझे अकेले आपके पीछे आना पड़ेगा, और मेरा उधर आना आप सबके सामने बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। उसने जज्बों से चूर लहजे में सरगोशी की तो उष्णा का चेहरा हया की सुर्खी में नहाया। सारा दिन मैं बाहर होता हूँ तो जहाँ दिल करे बैठे, मगर मेरे आने पर आप मुझे मेरे कमरे में चाहिए, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं मजबूर हूँ आपके मामले में। मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगी। और रही बात इतने दिन बाहर रहने की, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शिकायत दूर कर दूँ। ये भी वो मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। वो जल्दी से बोली, लेकिन मुझे तो बहुत सी शिकायतें हैं ना आपसे। प्यार ही नहीं करती आप मुझसे। वो मुस्कुराहट दबाते बोला। वो हमने गलती से बोल दिया था। वो उसने मीर शाह को यकीन दिलाते दोबारा कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो दिल ही नहीं लगता बाहर के किसी काम में। आप मकनातीस की तरह हैं जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेती हैं। लेकिन अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से कहीं रुकना पड़ जाता है तो आप मुआफ़ कर देना मुझे, ठीक है। उसका आँच देता लहजा उष्णा को अधमुआ कर रहा था। शाह को देर हो जाएगी ऑफिस से। उसने इतनी मासूमियत से उसे ध्यान दिलाया, बल्कि खुद पर से ध्यान हटाने की कोशिश की। मीर शाह को उस पर टूट कर प्यार आया। शाह की जान बसती है आपने। कभी अपने शाह से दूर मत कीजिएगा, कभी अपने शाह से खुद को दूर मत कीजिएगा। मीर ने उसे खुद में भींचा। उसकी गिरफ्त में हमेशा की तरह इतनी सख्ती थी कि उष्णा को अपना आप उसके वजूद में पैवस्त होता महसूस हुआ। उसका डर, खौफ अब हारने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मीर शाह के जज्बों के आगे, मैडम आज की डेट में वापस आ जाएंगी आप ख्यालों की दुनिया से बाहर, और अगर ज़्यादा ही याद आ रही है तो हम खुद बनफ्से नफीस तुम्हें तुम्हारे उनके पास छोड़ आती हैं। माहिमा ने उसे हिलाया। आप हमें क्यों तंग करती हैं बार बार उनका नाम लेकर। उष्णा अब रूहान सी हुई।
अच्छा, तो तुम तंग होती हो उनके नाम से? वो सब यकजुबान होकर बोली। ये बताओ कि सिर्फ उनके नाम से ही तंग होती हो या फिर वो खुद भी तंग करते हैं? बहुत तंग करते हैं वो हमें, और आप सब भी बहुत तंग करती हैं। हम उनसे और आप सबसे कट्टी हो जाएंगे अब। वो पैर पटकती वहाँ से उठी। सबके कह कहे बेसाख्ता थे। हाय सच्ची बहुत तंग करता है हमारा भाई। उन्होंने खींचकर उसे वापस बिठाया था अपने साथ। आज इरहा और मुराद की कंबाइन मेहंदी का फंक्शन था, मगर सबका मुश्तरका फैसला था कि पहले निकाह हो जाए तो बेहतर है। अभी थोड़ी देर में निकाह की रस्म होना थी। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बाहर लॉन में ही सारे इंतजामात हो रहे थे। बीजान ने तो बहुत कहा कि उष्णा और हुरिया की भी मेहंदी की रस्म अदा हो जानी चाहिए, मगर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि अब ऑकवर्ड सा लगता है ये सब कुछ। अलबत्ता मेहंदी वाली के पास बैठकर बीजान ने उन्हें हाथ भर भर कर मेहंदी लगवाई थी। हुरिया जो कल से कमरे से फरार थी, आज उसे नजर आ रही थी। वो अपनी ही धुन में तैयार होकर सीढ़ियाँ उतर रही थी। डार्क ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा चोली पहने वो ज़ारून के दिल के तार छेड़ गई। हुरिया हुरिया ने दुपट्टा ठीक करके सामने नजरें उठाई तो दिल थम सा गया। सांसें यकलक धीमी हुई। ज़ारून सामने ही वाइट कमीज शलवार पहने, गले में डार्क चॉकलेट कलर की शॉल डाले, पुरशौक नज़रों से उसी को ही देख रहा था। बीजान की जूं ही नज़र हुरिया पर पड़ी तो उन्होंने झट से उसकी बलाएं ली। माशाल्लाह, मेरी बेटी की मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा आया है, उन्होंने ज़ारून को देखकर कहा। ज़ारून की मौजूदगी उसे लर्जा रही थी। जभी बीजान ने अरमान को आवाज़ लगाई, अरे मोया वो किधर है तुम्हारा कैमरा? मेरे बच्चों की तस्वीरें तो उतार, देख कैसी चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। खैर से बीजान ने इशारे से ज़ारून को पास बुलाया और हुरिया के साथ खड़ा किया। हुरिया बुरी तरह नर्वस हो रही थी। भाई आपकी अपनी ही बीवी है, ज़रा अच्छा सा पोज तो देना, अरमान ने उसे ध्यान दिलाया। ज़ारून ने हुरिया की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया। अरमान ने पिक्चर्स बनाई। माशाल्लाह, सदा सुहागन रहो। बीजान ने उसकी पेशानी चूमी और वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। ज़ारून की मुस्कुराती आंखें उसे झींकने पर मजबूर कर रही थी। वो कमज़ोर पड़ रही थी। एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ ये सब। वो एक्सक्यूज़ करती वहाँ से हट गई। उष्णा तैयार होकर रूम में आई तो वो सामने ही उसका मुंतज़िर था, क्योंकि ये भी जनाब का ऑर्डर था कि वो सबसे पहले देखेगा उसे। मीर शाह के लाए गए पिंक और ब्लू कलर के नफीस कामदार फ्रॉक में, वो हाथों में गुलाब के गजरे पहने, मेहंदी से सजे हाथों को गोल्डन बाल कर्ल करके एक साइड पर डले हुए, वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। मीर शाह कितने ही लम्हे उसे देखे चला गया। उसकी नज़रों की ताप बर्दाश्त से बाहर हुई तो मुंतशिर होती धड़कनों को संभालती वो रुख ही मोड़ गई मीर शाह की तरफ से। कोई पेशकदमी तो ना हुई, मगर वो फिर भी मुड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसकी नज़रें उसे अब भी अपनी पुष्ट पर महसूस हो रही थी। चलें, बिल आखिर उष्णा ने उसे होश की दुनिया में वापस लाने की बेज़र सी कोशिश की। चलें? हाँ चलें, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ मुझे कोई काम ना हो आपको देखने के सिवा, और आपके पास कोई जगह ना हो छुपने को मेरी पनाहों के सिवा। वो बेखुद सा बोला तो उष्णा की हथेलियाँ नम हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम चलाता उसकी तरफ बढ़ा तो हर उठते कदम के साथ उष्णा की सांस धीमी पड़ी थी। बेशक आप मेरे लिए अल्लाह की तरफ से मिलने वाला हसीन तरीन तोहफ़ा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीर ने उसके माथे पर अकीदत से अपने इश्क और जुनून की मोहर साब की। तलब और बढ़ी तो उसकी आंखों तक आया। शाब बाहर चलें, सब वेट कर रहे हैं, वो इतना ही बोली थी बमुश्किल, जो मीर शाह सुन पाया। कुछ देर बाद चलते हैं, उसने आराम से मना किया। कुछ देर तक मैंने बेहोश हो जाना है, उसने जैसे मुत्तला किया। वो क्यों भला? मीर शाह की नज़रें क्या कम थी उसके हवास मुअत्तल करने को, कि अब वो गाहे बगाहे लफ्ज़ों से भी उसके दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर कर दिया करता था। शाह, मैं बैठकर रोने लग जाऊंगी अब। ओशना ने आखिरी हरबा आजमाया, जिसका खातिर खा नतीजा भी निकला। अच्छा चलें, चलते हैं, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मीर शाह ने शरारत से आंख विंक की। उष्णा मुंह खोले उसे देख रही थी। बिलाशुबा कमरे से बाहर और कमरे के अंदर वाले मीर शाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो जो बहुत सीरियस सा रहता था, बिना ज़रूरत बोलता ना था, और जब बोलता तो मुख्तसर से अल्फाज में सारी बात कर देता था। उसके मुकाबले में ये मीर शाह बहुत मुख्तलिफ था। प्यारा लग रहा हूँ मैं? मीर शाह ने उसे यूं अपनी तरफ देखते बरमला पूछा। वो फ़ौरन नज़रें फेर गई। मतलब प्यारा नहीं लग रहा, उसने बज़ाहिर मायूसी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़े चमक रही थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, वो जल्दी से बोली। तो मतलब प्यारा लग रहा हूँ?
वो जाने क्यों उसके मुंह से सुनने को बज़ेद हुआ, वरना उसकी वजाहत को लफ्ज़ों की ज़रूरत तो ना थी। वो हर जगह ही सराहा जाता था। आज भी वाइट कलफ लगे सूट में, गले में ब्लैक शॉल डाले छाया हुआ था हर तरफ। मगर उष्णा इस तरह के इकरार करके उसकी दीवानगी को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहती थी। पहले ही वो उसकी जान हवा किए रखता था। चलो चलते हैं। आखिर उसे उष्णा पर तरस आ ही गया। वो दोनों कदम से कदम मिलाते नीचे आए तो सबने बेख्तियार माशाल्लाह कहा। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतों फलो। बीजान तो निहाल हुए जा रही थी उन्हें साथ देकर। मेरे घर की रौनक, मेरे मीर शाह की ज़िंदगी की बहार। बीजान ने उष्णा को साथ लगाकर प्यार किया। अल्लाह साथ सलामत रखे, 7 बेटों के मुंह धुलाओ। बीजान ने दिल खोल कर दुआएं दी, जबकि उष्णा का चेहरा एक पल में सुर्ख कंधारी हुआ। वो जानती थी मीर शाह की आंखों की लपक, वो शर्मो हया से मरने को थी। उसके सामने बीजान ने ये बात कह दी, ये दादी पोता मेरी जान लेकर रहेंगे आज। वो दिल ही दिल में सोचती, इरा के पास जाने का बहाना बनाती, वहां से फरार हुई। वो भागती हाँफती इरा के कमरे में आई, जहां इरा तकरीबन रेडी थी। माशाल्लाह इरा, कितनी प्यारी लग रही हो। उसने आते ही चटाचट इरा को प्यार किया। ब्रेक पर पैर रखो लड़की, मुराद भाई का काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। माहिमा ने उसे टोका, जबकि इरा के चेहरे पर साया सा आकर गुजरा। वैसे तुम खुद भी कयामत लग रही हो। मीर भाई को बहकाने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, आज तो खैर नहीं है तुम्हारी। वही हुरिया ने उसे छेड़ा तो वो शर्मा के चेहरा हाथों में छुपा गई। हाय, तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने हमारे भाई को दीवाना बनाया हुआ है। माहिमा ने भी शरारत की। कम तो खैर से तुम भी नहीं लग रही, सारे हथियारों से लेस हो। शायद इसीलिए जारून भाई अभी तक सीढ़ियों की रीलिंग थामे खड़े हैं। उन्हें पता है तुम वहीं से गुजरोगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि पिछली खिड़की से सीधा लॉन में छलांग लगा दो, वरना हो सकता है तुम आज के फंक्शन से महरूम रह जाओ। फरवा ने अंदर आते हुरिया को घसीटा तो वो सटपटाई। सबकी ऐसी ही नोक झोंक में माहिमा नम होते गोशों के साथ गैर महसूस तरीके से वहां से हट गई। लाइट स्काई ब्लू और सिल्वर कॉम्बिनेशन के लहंगा कुर्ती में वो दोनों हाथों में कांच की चूड़ियां पहने, वाइट से मेकअप और ब्राउन लंबे बालों को आज खोले हुए थी। आज वो पहली बार इस तरह के गेटअप में थी, मगर उसका शोहर कहाँ था कुछ खबर ना थी। उष्णा और हुरिया के शर्माते ले जाते चेहरे उनकी खूबसूरत इस दवाजी जिंदगी को अयां कर रहे थे। मगर एक वो थी जिसे सराहने वाला हर वक्त उसकी ज़ात के बखिए उधेड़ता रहता था। वो भर्राई हुई आंखों से जल्दी जल्दी राहदारी से गुजर रही थी। वो अपने आंसू किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। जब बेख्तियार सामने से आते एहान से टकराने लगी थी। वो तो एहान सही वक्त पर साइड पर हो गया, वरना टक्कर लाजिम थी। ध्यान किधर है आपका? एहान के दिल की धड़कन अभी तक तेज थी। अगर वो सामने ना देख पाता, अगर वो उससे टकरा जाती, क्या कहर हो जाता आज। वो तो कभी अपने ख्यालों में भी आज तक उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसके ख्यालों में भी वो हमेशा उसे एक खूबसूरत से ऊंचे तख्त पर बिठाकर खुद फ़कीरों की तरह उसके कदमों में बैठा करता था। वो एक सैयदजादी थी और रेहान की गैरत, उसका ज़मीर गवारा नहीं करता था कि वो उसे अपने किसी बहके ख्याल में भी खुद से करीब करता। वो तो ख्वाबों ख्यालों में भी बहुत मोहतात रहता था, मगर आज सारी एहतियात धरी की धरी रह जाती। एहान ने झुनझुना कर खुद को ख्यालों से बाहर निकाला, जबकि वो जा चुकी थी। इरहा को कुछ होश ना था कि जब उसे बाहर लाया गया, कब उसने खुद को हमेशा के लिए मुराद शाह के नाम लिख दिया। वो सिर्फ ये जानती थी कि वो उसका मुहाफिज था, उसका रहनुमा था। जिस दलदल में वो फंसने जा रही थी, वहाँ से मुराद शाह उसे बचा कर लाया था। उसने आज मुराद शाह को कबूल कर लिया था। उसकी सारी रोक टोक और सारी पाबंदियों समेत उसे पता चल चुका था कि मर्द हर औरत पर हक नहीं जताता। आज से उसने खुद को सिर्फ मुराद शाह की ज़ात तक महदूद करने का पक्का इरादा कर लिया था। जिस दिन मुराद ने अपनी चादर से उसका सर ढांपा था, उसी वक्त वो फैसला कर चुकी थी कि वो खुद को मुराद शाह के नाम से ढक लेगी, चाहे वो उसे कबूल करे या ना करे। मगर वो अब मर कर भी मुराद शाह का दामन नहीं छोड़ेगी। मोहब्बत के सारे भूत सर से उतर चुके थे, अब सिर्फ इज्जत की बका का सवाल था, जो अल्लाह के बाद मुराद शाह की वजह से थी। उष्णा बहुत पुरजोश सी सब देख रही थी। जब ही मीर शाह बिल्कुल उसके पास आ खड़ा हुआ, मुझसे दूर भागने, मुझे इग्नोर करने की कोई ख़ास वजह? दाएं कान में हुई सरगोशी पर उसका दिल हलक में आया। नहीं तो मैं तो उससे बात ही ना बन पाई। वो उसकी जानिब देखे बिना भी जानती थी उसकी निगाहों से लपकते हुए जज्बे। दोबारा ये हरकत ना हो। जहाँ मैं होता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी वहाँ मेरे साथ हों। इज़ दैट क्लियर? जी, उसने बमुश्किल खुद को कंपोज किया।
बड़ों के बाद अब उनकी बारी थी रस्म करने की। बीजान के इशारे पर वो कंफ्यूज सी होती मीर शाह की तरफ बढ़ी। उसने आहिस्ता से मुखातिब किया उसे। जी जी जाने शाह। वो दिलो जान से मुतवज्जो हुआ। उसके जवाब पर वो बुरी तरह झींप गई। मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं करना, सब मेरी तरफ देखेंगे, मैं नर्वस हो रही हूँ। उसने रोनी सूरत बनाई मामला मीर शाह की कोर्ट में पेश किया। तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे देखना, बाकी सब पर ध्यान होने की ज़रूरत ही नहीं। चलें। उसके बाद उसने अपना मजबूत हाथ उसके सामने फैलाया। वो झिझकती हुई उसका हाथ थाम गई, जिस पर उसे और शर्म आई। वो उसका हाथ थामे उसे स्टेज तक लाया था। शहाना चची के बताने पर उसने मुश्किल से रस्म की सबसे ज़्यादा तो वो मीर शाह की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, जो सब भुलाए बस उसी को ही देख रहा था। उष्णा जानती थी माहिमा लोग सब नोट कर रही हैं, जिसका मतलब ये था कि बाद में उसकी वोट लगने वाली थी। देखने सुनने में आया है कुछ लोग मुझसे छुपने की कोशिशों में। हुरिया मगन सी स्टेज पर होने वाली नोक झोंक से महजूज हो रही थी। बिल्कुल अपने पीछे ज़ारून शाह की आवाज़ पर उछली। जनाब खुश फहमी की दलदल में गर्दन तक धंसाए हुए हैं, खैर से अपनी। हुरिया ने जवाबन उसे चिढ़ाया था, तो तुम किस मर्ज की दवा हो, निकाल लो हाथ थाम कर मुझे, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार की गहराइयों में बहुत तेज़ी से धंसता चला जा रहा हूँ। उसके इस तरह के इकरार हुरिया के औसान खता कर रहे थे। उसकी गर्म सांसों से हुरिया को अपना कंधा जलता हुआ महसूस हुआ। हुरिया ने वहाँ से खिसकने में ही आफियत जानी। जब ही वो शातिर आदमी उसका इरादा भांपते झट से उसकी कलाई थाम गया। आज रात भी अगर अपने कमरे में तशरीफ़ आवरी ना हुई तो मैं बिना कोई लिहाज किए तशरीफ़ का टोकरा खुद उठा कर ले जाऊँगा, जहाँ चाहे फिर छुपी हुई तुम। उसके जज्बात की ज़्यादती से बोझल आवाज़ पर हुरिया का दिल कानों में धड़का। वो उसे कमज़ोर कर रहा था। उसे अपना यहाँ से जाना मुश्किल लग रहा था। पहले वो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में घुसा और अब वो वैसे ही ज़बरदस्ती उसके दिल में घुस के बैठ गया था। वो कैसे दामन छुड़ाएगी उससे कि अब उसका अपना दिल भी दगाबाजी कर रहा था। अरे बेटा, ये तुम्हारी ही है, बाकी की खुसर पुसर बाद में कर लेना दोनों, जल्दी से आके रस्म करो। शाहाना बेगम उन्हें भी स्टेज की तरफ लाई। वो बोझल होते दिल के साथ ज़ारून के पीछे चल पड़ी। हुरिया ने एक नज़र खुद से आगे चलते ज़ारून शाह की चौड़ी पुष्प पर डाली। कोई शक नहीं था कि वो किसी भी लड़की का आइडियल था। हुरिया के दिल में गुदगुदी सी हुई। उसने बहुत रिलैक्स होकर रस्म की और इरहा को खूब तंग किया। उसे दर हकीकत बहुत मज़ा आ रहा था। वो बचपन से अकेली रही थी अपने बाबा के साथ। इस तरह हरा भरा घर, ये सब उसके लिए बहुत मुख्तलिफ मगर बहुत अच्छा था। बीजान सबसे उसका और उष्णा का तारुफ करवा रही थी, बहुत से रिश्तेदारों से मिलवा रही थी। माशाल्लाह राहीला, बहुएं तो चांद का टुकड़ा हैं तुम्हारी, खैर से तुम्हारे बेटों की टक्कर की हैं। बीजान की किसी रिश्तेदार खातून ने उन दोनों की खुलकर तारीफ की। बस अल्लाह मेरे बच्चों की जोड़ियां सलामत रखे, आबाद रखे इन्हें, मेरे घर की रौनकें हैं ये तो। कुछ हवाले कितना मोतबर कर देते हैं ना आपको। मीर शाह का हवाला भी ऐसा ही था उष्णा के लिए। वो शानदार सा मर्द सिर्फ उसका था। इस ख्याल से ही उष्णा के लब मुस्कुरा दिए। ये मेरे ज़ारून शाह की दुल्हन है। बीजान की आवाज़ अभी तक हुरिया को घेरे में लिए हुए थी। उसकी नज़र मेकानकी अंदाज में सामने किसी मेहमान से बात करते ज़ारून शाह पर अटकी। वो किसी बात पर कहकहा लगाकर हंसा। हुरिया का दिल डूब कर उभरा। वो जादूगर था। हुरिया पर कोई असर फूंक दिया था जैसे उसने। फंक्शन बहुत अच्छे से इख्तिताम पजीर हुआ था। इरहा तो चेंज करके बिस्तर संभाल चुकी थी। हुरिया, माहिमा, उष्णा और फरवा अपनी अपनी चीज़ें समेट रही थी। उष्णा बेटा, आपको मीर शाह बुला रहे हैं। जब भी काम वाली ने मीर शाह का पैगाम उसे सुनाया, उसके हाथ से ज्वेलरी वाला डब्बा छूटते छूटते बचा। फंक्शन में भी वो मुसलसल तुम पर नज़रें जमाए हुए थे और अब भी फ़ौरन बुलावा आ गया। हाय हमारे मीर भाई तो गए काम से। वो सरता पैर रंगों में नहा गई थी उन सब की बातों से। उफ, मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें। वो उसके जज्बात और जनूनियन के सामने ज़्यादा देर तक नहीं बन बांध सकती थी। उष्णा, वैसे एक बात तो बताओ यार, मीर भाई रोमांटिक मूड में कैसे लगते हैं, क्योंकि हमने तो उन्हें बस गुस्से में या संजीदगी में ही देखा है शुरू से। माहिमा ने उसकी ओर जान हवा की। उष्णा की सांसें उथल पुथल हुई। सारे जिस्म का लहू जैसे चेहरे पर सिमट आया। हाय कसम से, जितना वो सीरियस रहते हैं, हमारा बस चले तो हम तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएं उन्हें देखने को। माहिमा ने आज मीर शाह से पहले ही उसके होश ठिकाने लगा दिए थे।
उसके ख्याल ने ही उष्णा को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो कदम घसीटती कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने कहीं जाने की तैयारी में था। नेवी ब्लू पैंट पर वाइट शर्ट के ऊपर जीन्स की जैकेट पहने, पिस्टल पोल्स्टर में उड़स्ता वो जल्दी से पलटा। एक ज़रूरी काम है, इसलिए जाना लाजमी है, वरना आज ये दिल इस दूरी पर बिल्कुल भी आमादा ना था। मगर मोहब्बत के साथ वतन के भी कुछ फ़र्ज चुकाने हैं। उसकी सलामती और सरबलंदी के लिए हमें अपना किरदार निभाना है। जल्दी लौट कर आऊँगा, परेशान नहीं होना। वो उसका गाल थपथपाता उसके बालों पर लब रख गया। ये सब उष्णा बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। उसने पिस्टल की तरफ इशारा किया। सेल्फ प्रोटेक्शन। मीर शाह ने उसे पुरसकून करने की कोशिश की और बिना उसे कोई मौका दिए कभी इम्कान है कि अनकरीब आप मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ेंगी। आखिर में वो शरीर हुआ। उष्णा झींप सी गई। चेहरा उस वक्त उसकी कुर्बत के हसीन रंगों से गुलनार हो रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं, मगर मुझे लग रहा है मेरे पास आने से, मेरे छूने से आप और हसीन हो जाती हैं। वापसी पे मैं आपके बहुत करीब आकर बहुत गहराइयों में उतरकर आपको महसूस करना चाहता हूँ। अपनी कुर्बत से आपके चेहरे पर धनक के सारे रंग उतरते देखूंगा। उसकी सरगोशियाँ, उसके इरादे सब उष्णा को बेहाल कर रहे थे। ये आर्जी सा हिज्र मैं बहुत जल्द वस्ल में बदल दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वो अकीदत से उसके माथे को चूमता अलग हुआ और इससे पहले कि जाना मज़ीद दुश्वार होता वो कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो ट्रांस की कैफियत में अभी तक उसके लफ्ज़ों और उसके लम्स के ज़ेरे असर खड़ी अपनी धड़कनें शुमार कर रही थी।